और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी अजीत के अध्यक्ष अजित पवार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने शरद पवार से मनभेद को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार थे। 2014 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी बदल गई है। इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें से काफ़ी लोगों की नज़र, देश की नज़र पवार फैमिली पर है, क्योंकि पवार फैमिली में आपस में ही इस बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। सुप्रिया सुले वर्सेस सुनेत्रा पवार। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ पवार फैमिली के एक सदस्य अजित पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी है। पूरे देश की नज़र है आपके इस चुनाव पर, क्योंकि आपकी पत्नी सुनेत्रा पवार इस बार चुनाव में उतरी है और वो भी आपकी बहन के खिलाफ उतरी है। तो ऐसे तो नहीं हुआ कि ये फैसला अभी आपके कुछ ही दिनों में हुआ है। अब देखा जाए तो महाराष्ट्र की सियासत इतनी गर्म हो गई है कि कोई भी आता है आपके ऊपर बात करता है, आपकी पत्नी के ऊपर बात करता है, आपकी फैमिली के ऊपर बात करता है। तो महाराष्ट्र की ये राजनीति को शोभा देता है। ये देखो, ये डेमोक्रेसी है। जो भी संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, जो भी घटना अपने को दी है, उसी हिसाब से सब चल रहे हैं। हर एक को अपना अपना फॉर्म भरने का अधिकार है। अभी ये जो हुआ, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि बार बार ये फैमिली का चुनाव है, फैमिली का चुनाव, ये फैमिली का चुनाव नहीं है। ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसा चुनाव है। ये पार्लियामेंट का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। तो उसमें तो जो भी मुद्दे उठाने हैं वो पार्लियामेंट में उठाना है। हमने सबने महायुति की है। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हम ये सब मिलके पार्टी चला रहे हैं। इसमें सभी ने तय किया कि हम जैसे पहले हम शिवसेना के साथ गए थे, शिवसेना के बारे में भी क्या बातें होती है आपको पता है। हम तो सेक्युलर वाले लोग हैं। शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा ये हमारा मेन मकसद है और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। मेरा सवाल यही है कि ऐसी बदलती भूमिका पवार साहब क्यों ले रहे हैं? कन्फ्यूजन भूमिका 2014, 17, 19 में उनको ही मालूम है, मुझे नहीं मालूम। मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो उनका अधिकार है। क्योंकि पहले से ही पवार साहब की जो भूमिका रही है वो संशयास्पद रही है। आज भी उनके जो निर्णय होते हैं उस पर कभी भी भरोसा या कोई भी तकनीक नहीं यूज कर सकते हैं कि क्या करेंगे अगला कदम। तो इसी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। उसके बारे में नो कमेंट्स। जिनके नेतृत्व में मैंने इतने साल काम किया है, उसके बारे में अभी कुछ बोलने से क्या होने वाला है। मुझे ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं करने की। अजीत दादा जितने बाहर से कठोर दिखते हैं उतने अंदर से कठोर है नहीं। मन के एकदम मन मिलाऊ है, शांत स्वभाव है, संयमी है और थोड़े से इमोशनल भी है। दादा, अपना सुप्रिया सुले के साथ इतने साल का रिश्ता है, आप उनके खिलाफ जब प्रचार करते हैं तो थोड़ा मन में दुख होता है? ये देखो, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो चुनाव के वक्त आपको आपकी आगे वाले जो आपके डिसीजन होने वाले, क्या गवर्नमेंट आप कैसे चलाने वाले हैं, क्या आपका विजन क्या है, इसके बारे में तो बोलना ही पड़ता है। हमारे यहाँ इस दफ़ा ही नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, बहुत साल पहले 62 या ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन घर के बुजुर्ग लोगों ने मुझे बताया कि तब एक चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का ही। एक जगह खाली हुई थी बारामती में और पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। तब हमारी पूरा पवार परिवार, ये शेतकरी कामगार पक्ष शेकाप जिसको हम बोलते हैं, उनके साथ था। महाराष्ट्र में शेकाप का बहुत बड़ा ताकत थी और ये ताकत होते हुए भी पूरे घर के लोग, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंड मदर, हमारे सब अंकल्स, सब, खाली एक अंकल ने उनके सगे भाई के बड़े भाई के खिलाफ चुनाव में प्रचार किया कांग्रेस के बाजू से पवार साहब ने। ये हमारे घर में कुछ साल पहले हुआ है, तो ये क्या नया नहीं है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।